ओम ओम शांति। बात चल रही थी श्रीमत की। मुझे भी एक बार श्रीमत पर न चलने की सलाह तो नहीं है, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचा। मैं कई बार सुनाया है कि भोग लगाते थे, 2 साल पाठ चला है। एक पाठ 1966 और 67 बाबा के होते हुए। तो हुआ ये, ऐसा तो बहन जी ने भी, जब प्रकाश बहन थी, कई बार सेवा ली। इसमें जो भोग के बारे में, तो एक बार की बात है, एक माता का पति सही छोड़ गया था, तो चाबी नहीं मिल रही थी उसको अलमारी की। उसने कहा, भाई जी जब अब की बार जाओ ना भोग में बाबा के पास, मेरी चाबी नहीं मिल रही। मैं सरल स्वभाव से और बिना बहन जी की इजाज़त के अर्थात श्रीमत का पालन न करते हुए उस पर दया करी। और जब हम बैठे भोग में, तो मैंने एक ही संकल्प किया कि बाबा वो चाबी, बस इतना। तो बाबा पास गए, सूक्ष्म मतन में जो संपूर्ण ब्रह्मा बाबा है, भोग लगाया, सब कुछ किया। तो जब याद प्यार बाबा देने लगे क्लास को, सभी को, मैंने कहा बाबा वो चाबी, ऐसे कहा इतना कहा केवल। बस बाबा ने मुझे भेज दिया उसके घर पर। कैसे कैसे भेजा, ऐसे गली है, ये है, वो है। और वो चाबी मिल गई, अलमारी में रखी हुई, उसमें कुछ अलग था। और फिर हम ने जब आए वापस, तो शाम को माता आई। मैंने कहा माता तेरा काम हो गया है, ऐसे बोला। तो उसने जाके बहुत खुशी से बहन जी को कहा, बहन जी बहुत उसकी बात है, मैं भोग लगाऊंगी, मेरा काम हो गया है। क्या? भाई साहब ने कर दिया है। क्या? चाबी ढूंढ दी है। बस बहन जी ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये भाई श्रीमत के बिना मनमत पर ये काम करेगा। उस बहन जी ने काफ़ी कुछ बोला, कहा अब बाबा आपसे चाबी वापस ले लेगा, ले लो, काम धंधा कर लो, बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नहीं है। उसके बाद वो चाबी वापस बाबा ने ले ली, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दी भी अपने आप थी, ले भी अपने आप ले ली, वो है। तो श्रीमत का पालन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार रखा है हमने। बहुत अनेक परीक्षाएं ली, भोग आ गया है, परीक्षाएं दी हैं, माया नहीं आई। परीक्षाएं जरूर आई हैं, बहुत बहुत बहुत। ये छोड़ देते हैं, भोग लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो संबंधों की बात थी, कोई शरीर छोड़ा, तो मैंने कहा दीदी को, एक और बंधन मुक्त हो गए हैं। यानी मैंने बंधन मुक्त कहा जब हमारी युगल ने शरीर छोड़ा, फिर बटन से ही छोड़ा। मगर दीदी
एक और हो गया। मैंने निबंधन समझ करके अपने आप को संभाला है, कोई वो नहीं रखा है। वास्तव में जो शरीर छोड़ते चले गए, माता पिता सब ही दिल्ली में ही मैंने बंधन मुक्त समझा, रह रहे थे हम सेंटर पर। तो इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता बहुत है, फायदा बहुत है। ओम शांति। ऐसा है कि सब कुछ बाबा ने दिया, लेकिन निश्चय होने में थोड़ी सी अभी कमी थी। क्योंकि मुझे 6 मास तक क्लास में नहीं जाना पड़ा कि आप क्लास में तब जाओगे जब आप ये लिख के दे दोगे कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मातन में आकर के स्वस्थापन करा रहे हैं। मैं कैसे लिखूं? सब कुछ था, लिखने में मुझे दिक्कत आ रही थी। तो मैंने कहा मैं देखूं तो जानूं, तो बताऊं। वो भी बाबा ने पूरा किया, वही पूरा किया। उसमें ऐसा है कि जब हम बैठते हैं और जाते हैं बाबा के पास, तो वो भी एक ऐसा वतन होता है जिसको हम ब्रह्मापुरी कहें, बहुत और की तरह से होता है। और वहाँ पर ये तो एक कारण बना, लेकिन वहाँ अगर कोई किसी के लिए मैसेज है या वो है, तो इशारा केवल ऐसा नहीं कि मुख से बोला जाता है, संकल्प किया जाता है। और संकल्प को ही बाबा स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा मिलता है कि बच्चे को ऐसा करना है या ऐसा कहना है। अनेक अनेक बातें पूछती थी बहन जी। कोई बहन के लिए उसका ट्रांसफ़र की बहुत आवाज़ आ रही थी, तो मैंने ऐसे ही कहा कि बाबा, ऐसे संकल्प किया कि बाबा वो बहन वहाँ जाए या नहीं। संकल्प किया, बोला नहीं, तो संकल्प बाबा के पास में पहुँचता था। वाणी की आवश्यकता वहाँ नहीं है। और उसी अनुसार बाबा देता था संकल्प में ही सहयोग। तो ऐसी ऐसी बातें हुआ है, कई ऐसी घटना हुई है जो ऐसी बातें थी, सेंटर के बारे में बात थी। जो मैंने बताया ना कि बहुत बहुत परीक्षाएं पास की हैं। जैसे एक सेंटर था, तो मुझे कहा गया आपने वहाँ जाना है। अब मैं अपने लिए कैसे पूछूं बाबा से कि जाऊं या न जाऊं? वो श्रीमत एक तरफ और वहाँ आवश्यकता दूसरी तरफ है। तो बाबा ने कहा, केवल नो दिखाया, लिखा हुआ नहीं जाना। मैं ये तो ऐसा हो सकता ही नहीं है कि श्रीमत है और उधर बाबा को है। फिर दोबारा एक बहन और हम बैठे, और उस वक़्त चाहिए कि क्या क्लैरिफिकेशन है, तो तब उस बहन को भी दिया और मुझे भी। वो बाबा ने वो कहा कि देखना था कि बच्चा श्रीमत को या इसको करता है, उसको या श्रीमत को उसमें दी है।
ऐसी ऐसी अनेक अनेक हुआ है। और हमारे इस कई अनुभवों से अनेकों का बहुत बहुत कल्याण और लाभ हुआ है, बच गए हैं सारे वहाँ से। और हमें इसका 100% निश्चय का लाभ पहुंचा है। दोबारा सोचा ही नहीं कभी इस बात के लिए। वो कैसे स्वीकार करते हैं वो बताओ। आप वो कैसे ले जाते हैं, कैसे बाबा स्वीकार करते हैं? ऐसा है, मैं आपको सुनाऊं एक बात कि पांडवों की बात थी। दमयंती बहन भोग लगाती थी, सब कुछ आया भोग लगाने के लिए, तैयार सब हुआ। संदेशी गई बाबा के पास में। उसने बाबा जब पहुंची तो वो जो भोग था ना, वो सामने पेश किया। उसने कहा, बच्ची, बाबा स्वीकार कैसे करेगा बिना अमृत के? अमृत लाई नहीं। देखिए, वो तो बंद है सारा। कैसे बाबा ने वहां से कहा। वो आई, उसने ऐसे किया, पुष्पा बहन अमृत भूल गई, सॉरी। अब ये जो दीदी कह रही हैं, इसका ये था कि दो बातें होती थी कि अगर कोई संकल्प किसी प्रकार का सेवा का है, उसको देखना और कितना कल्याण है। वो जैसे भोग रखा हुआ है सारा, हमें क्या पता क्या है इसके अंदर। तो जैसे गए बाबा के पास, सूक्ष्म मतन में ही शिव बाबा आते हैं, सूक्ष्म मतन में भोग स्वीकार किया जाता है। मूल वतन में तो यानी इशारा भी नहीं है। संकल्प किसको देंगे? कोई भी कार्य सिवाय ब्रह्मा बाबा के नहीं हो सकता है। शिव बाबा ने उनको नियमित रखा है। तो जैसे ये भी नहीं पता हमको कि वो क्या है कैसे नहीं है। बैठे हैं भोग में, मैंने एमर्ज किया कि किस किस प्रकार से ये होना चाहिए। तो सामने हैं तो उसका जो ये कपड़ा डाला हुआ है, ये खोला और ऐसे करते थे कि ये जो हम लाए हैं बाबा स्वीकार करो। मुझसे भी नहीं बोलते हैं, संकल्प करते थे केवल, और बाबा स्वीकार करके, मान लो किसी के प्रति वो हम है तो बाबा उसको बुलाएगा, अब वो नहीं आ रहा तो फिर बाबा ने मैसेज दिया कि ये बच्चा संबंध संपर्क का है, कभी ये बाबा के पास यहाँ पर आया नहीं है। और अगर पूरा तरह चलने वाला है बच्चा, अच्छा है, सेवाधारी है, तो बाबा भेजता था उसके लिए भी। वहाँ पर तो वाणी भी नहीं है, कर्मणा भी नहीं है, केवल संकल्प का लेन देन है। संकल्प उठाया, बाबा ने उसके लिए संकल्प दिया और हमने नीचे आकर के मैसेज दे दिया। अनेक बार ऐसी होता है। ये मैंने अब छोड़ दिया था सोचना हमसे, लेकिन तब उजाद आदि का भोग लग रहा था सत्कार भवन में, तो वो भी संदेशी बहुत अच्छी है। ये है ना दी, ये अपना गीता माता जी वो बैठे, इधर हम बैठे। मैंने कहा बाबा इनको तो भोग कम लगाने के लिए कम से कम दे दो। भोग लगाया, जो मैसेज
मैंने दिया वही मैसेज की था, माता ने दिया। वेरिफिकेशन हो गई है, मेरे अपने हाथ में नहीं है, लेकिन बाबा ने गुजादादी के लिए लगवाना था, वो पूरा किया। ऐसे अनेकों बार घटनाएं घटी हैं और उससे हमको बहुत फायदा हुआ है। संकल्प से प्राप्ति है, इसमें तो समझता हूँ, और कुछ भी नहीं है।